one and all present here. Today I Karnveer Kumar. I am going to present on the report modules in the Koha. तो पहले हम कोहा में लॉगिन करेंगे, न्यूजीलैंड वाला वर्जन स्टाफ इंटरफेस। तो जैसे मैंने कि पहले ही लॉगिन कर रखा था, तो मैं स्टाफ रिपोर्ट्स पे क्लिक करके, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि जाके यहाँ पे दो तरह की रिपोर्ट्स मेंशन है, बना सकते हैं, जो गाइडेड रिपोर्ट और एसक्यूएल के थ्रू। तो पहले मैं गाइडेड रिपोर्ट बनाने की कोशिश करूँगा। तो जैसे हमें दिख रहा है कि 6 तरह के स्टेप्स हैं इस रिपोर्ट को बनाने के लिए। तो मैं कैटलॉगिंग मॉड्यूल की जो रिपोर्ट्स बनाऊँगा, वो रिपोर्ट हमें पब्लिक करनी है। तो इसके बाद हम सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। तो सेकंड स्टेप है कि रिपोर्ट की किस तरह की टाइप रहेगी। तो मैं टेबुलर फॉर्म सेलेक्ट कर रहा हूँ उसका, जो बाय डिफ़ॉल्ट ही था। थर्ड स्टेप है कि कौन से कॉलम हमें डिस्प्ले करने हैं अपनी रिपोर्ट्स में। जैसे मैं ऑथर नंबर सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो जो जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी रिपोर्ट्स जिस तरह की बनानी है, जिस जिस चीज़ की, जिस जिस कॉलम की, वो मैं सभी सेलेक्ट करता रहूँगा। जैसे मैं ऑथर, टाइटल, ISBN नंबर, ISSN नंबर, पब्लिशर नेम, आइटम पार्ट्स, नंबर ऑफ पेजेस, जो जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी वो हम सभी सिलेक्ट करते रहेंगे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे जो जो हमने ऐड किया है। तो थर्ड स्टेप है कि फोर्थ स्टेप है कि हमें कौन कौन सी लिमिट लगानी है, फिल्टर लगाने हैं, किस किस टाइप। ठीक है, जैसे मैं लिमिट सेट कर रहा हूँ कि ओनली बुक्स का ही BK सेलेक्ट किया, और कॉल नंबर का एक फ़िल्टर लगा रहा हूँ। 300 से 900 कॉल नंबर के बीच में जो बुक्स आती हैं उसका। तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट कर सकते हैं जो जो हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो हमारा फिफ्थ स्टेप है कि कॉलम में हमें किस तरह का चाहिए, सम चाहिए, मिनिमम चाहिए, या मैक्सिमम, या एवरेज चाहिए, या काउंट चाहिए। तो मैं हमें सम ही चाहिए अपनी रिपोर्ट में, तो मैं सम करके सभी का कंटिन्यू करूँगा। तो सिक्स स्टेप है कि हमारी जो रिपोर्ट है वो किस ऑर्डर में होनी चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मैं असेंडिंग ऑर्डर सेलेक्ट कर रहा हूँ अपनी रिपोर्ट का। तो सेव कर रहा हूँ अपनी रिपोर्ट को। तो लास्ट स्टेप है कि हम रिपोर्ट का नेम देंगे। हमें रिपोर्ट का नेम क्या देना है। जैसे मैं कैटल कैटलॉगिंग रिपोर्ट दे रहा हूँ अपनी रिपोर्ट का नेम। तो मैं अभी अपडेट कर दूंगा अपने SQL को। तो ये हमारी रिपोर्ट है जो डिस्प्ले हो रही है। हाँ, जो जो हमें सिलेक्ट किया था, जैसे ऑथर नेम, टाइटल, ISN नंबर, पब्लिशर कोड, CN आइटम, पेजेस, वो सभी डिस्प्ले हो रहा है इस रिपोर्ट में। तो हमें रिपोर्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो हम रिपोर्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं, जैसे CSV फॉर्म में, स्प्रेडशीट में, या स्प्रेडशीट डाटा में, टेक्स्ट में। तो हम चार्ट भी बना सकते हैं अपनी रिपोर्ट का, जैसे पाई चार्ट बना सकते हैं, बार, लाइन। तो चार्ट भी ड्रॉ करके दिखा देंगे। तो हमारी एंट्रीज नहीं थी तो वो चार्ट नल शो कर रहा है। तो तो ये थी हमारी जो हमने रिपोर्ट बनवाई है ये मैनुअल वे में। तो अब नेक्स्ट रिपोर्ट बनवाएंगे जो SQL के थ्रू। तो जो हमने पहले ही ChatGPT से कोड बना रखा है वो हम कॉपी करेंगे। तो हम रिपोर्ट का नेम देंगे ओवरड्यू बुक रिपोर्ट, बुक्स रिपोर्ट। तो जो कोड हमने ChatGPT से कॉपी किया था वो हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे और रिपोर्ट को सेव करेंगे।
तो अब हम रिपोर्ट को रन करेंगे, तो ये हमारी रिपोर्ट शो कर रही है जिसमें टोटल 1 डाटा था। तो जो हमने कॉपी किया था डाटा उसमें एक सिंगल ही एंट्री थी, तो हम नेक्स्ट एक और कॉपी करके उसको ट्राई करेंगे। जैसे हम रिपोर्ट बनाएंगे एक्टिव मेंबर्स रिपोर्ट, तो रिपोर्ट का नेम रख लूँगा एक्टिव मेंबर रिपोर्ट। तो सेम वे से हम कोड यहाँ पे जो हमने चैट जीपी से कॉपी किया है वो यहाँ पे पेस्ट करेंगे और रिपोर्ट को सेव करेंगे और रन करेंगे रिपोर्ट को उसके बाद। तो ये हमारी रिपोर्ट जो है डिस्प्ले हो रही है, देख सकते हैं कॉल नंबर, नेम, कैटेगरी कोड, जो जो डाटा हमने लिया था वो डिस्प्ले हो रहा है। तो हम डाउनलोड भी कर सकते हैं इसको, वैसे ही चार्ट की फॉर्म में भी डिस्प्ले कर सकते हैं।